हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार एक बार फिर आप सबका BVM ज्ञान अड्डा 2 में स्वागत करते हैं। हम जो पिछला मैथ का टॉपिक बनाए थे प्रॉफिट लॉस से, आज जो हमारा वीडियो बनेगा परसेंटेज से। प्रतिशत एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये पूरे गणित की जान है। यह समझ लो कि अगर आपका प्रतिशत क्लियर है तो आप कई टाइप के सवालों में हल आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए, प्रतिशत का कहाँ कहाँ यूज होता है। मिश्रण, साझा, ब्याज, ये सब कहाँ डिपेंड है? सब मिश्रण पे है, वो सब प्रतिशत पे है। इसीलिए जो प्रतिशत होता है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है पूरे मैथ का। ये बिना इसके गणित अधूरा है, बिना इसके गणित हम अधूरा मानते हैं। तो इस टॉपिक को बहुत इम्पोर्टेंट इसीलिए दिया गया है। प्रतिशत का सवाल कई टॉपिकों में मिलता है, लाभ हानि पे भी तो पूरा था। तो इसीलिए हम आज जो चैप्टर शुरू किए हैं प्रतिशत शुरू किए हैं। प्रतिशत, प्रतिशत, प्रति का मतलब बटा और शत का मतलब शतक, सेंचुरी, शतक, शतक अर्थात 100। इसी पे हम निकालते हैं क्या? प्रतिशत। और प्रतिशत हम तुलना करते हैं। प्रतिशत का मतलब हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर से मतलब हमारा यह है, जैसे हम अगर नॉर्मली किसी चीज़ को बता दें कि वह 10,000 बच्चों में से 20 बच्चे थे, तो ये चीज़ें हमको नहीं समझ में आई। अगर हम वही टॉपिक पर कह दें उसके पास 5% है, कितना? 5%, तो हमको समझ में आ गया एवरेज कितना है। अगर हम कह दें 100 में 50%, यह हमारा आसानी से सरल भाषा में समझ में आ जाता है। इसीलिए हम 100 को चुने हैं। जितने भी चीज़ें तुलना करेंगे प्रतिशत में, किस पे? 1/100 पे, 1/100 पे। इसीलिए जो हम एरो समझते हैं, इसका जो सिंबल होता है इसको हम क्या समझते हैं? 1/100। इसको हम क्या समझते हैं? 1/100। जहाँ 1/100 होगा उसके स्थान पे हम इसको रख सकते हैं, या इसके स्थान पे हम 1/100 कर सकते हैं। आगे जो सवाल आएंगे हम उन्हीं पे देखेंगे। तो हम सवाल को करते चलेंगे, उसके बाद फार्मूले पे बात होती रहेगी। चलिए हम पहला सवाल बात करते हैं। 1260 का 33 सही 1/3 प्रतिशत प्लस 755 का 80%। 1260 का 33 सही 1/3% प्लस 800 का 755 का 80%। 755 का 80%। हम आपको पहले ही बता दिए भैया कि ये जो प्रतिशत है इसके स्थान पर हम 1/100 लिख सकते हैं, 1/100। और जहाँ का है, का का मतलब होता है गुणा, का का मतलब गुणा। तो चलिए हम सवाल को हल करते हैं। 1260 गुणते 33 का हो जाएगा 33 × 99 100 बटा 3% प्लस 755 का 80%। देखिए ये जो प्रतिशत है इसको हम चेंज कर दें, क्या हो जाएगा? 1260 गुणते 100/3 इंटू 1/100, 1/100 प्लस 755 गुणते 80 गुणते 1/100। जो यह है उसके स्थान पर हम 1/100 लिख सकते हैं। हम पहले भी बात कर लिए हैं। तो देखिए 420 प्लस 151 गुणते 4, 420
प्लस 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 एकम 4 2 6, यहाँ पे बचा 4 2 6 4 10, 1024 के आगे हमारा आंसर आ गया। 1000 हमारा क्या आ गया, 1024 के आगे हमारा आंसर आ गया। अब अगला सवाल जो है वो देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, यक्स का 52%, यहाँ पे जनरली सवाल दिया है का 52% बराबर कितना है, 182। तो संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी, चलो हम इसको क्या मान ले, यक्स, और का मतलब गुणा 52% का मतलब 1/100, 1/100 182। तो यहाँ पे मिलेगा यक्स 182 गुणते 100 बट्टे 52, तो हम इसे भाग देंगे 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 9 18, 2 कम 2, 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91, 7 गुणते 100 बट्टे 2, यहाँ पे मिला हमको 7 गुणते 50, आया हमारा आंसर कितना, 350। 350 क्या आया हमारा आंसर आया। चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, (420) का 36% माइनस 350 का 56% इक्वल टू 420 का 36%, 420 का 36% और फिर माइनस 350 का 56%, 350 का 56% इक्वल टू -94। देखिए ये हमारा प्रश्न है, 420 का 26% माइनस 350 का 56%, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू -94। पहले हम इसको सही कर ले। 420 का मतलब गुणा 36% का मतलब 1/100 माइनस 350 का गुणा 56 गुणते 1/100, यहाँ हम यक्स मान ली, यक्स -94, यक्स -94। फिर हम कुछ अगर कट रहा तो काट पीट कर ले, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, तो बचा क्या, 42 गुणते 36/10 माइनस 35 गुणते 56/10 बराबर यक्स -94, यक्स -94। तो यहाँ से हमको क्या मिला, 7 छंग 42 गुणते 6 छंग का 36 और एलसीएम बराबर है तो हम 10 कर ले, माइनस 7 बचे 35, 7 बचे 35 गुणते 8 सत्ते 56 यक्स -94, यक्स -94। यहाँ से 7 और कुछ कॉमन नहीं है तो हमको एक बार 7 कॉमन ले ले तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 छंग का 36, छक्का 216, 7 कॉमन ले लिए तो 216, यहाँ 7 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 8 5 40, 7 7 चौक 28, 280, 280। 6 छंग का 36, छक्का 216, 7 बाहर हो गया, 7 बाहर, 8 5 40, 7 चौक 28, 280 बराबर यक्स -94 इंटू 10। तो यहाँ पे हम देखें क्या मिला हमारा, माइनस में आएगा 10 में 6 गए 4, 10 में 6 गए 4, 7 में से 1 गए 6, 7 में से 1 गए 6 और इंटू 7 बराबर उधर हमको क्या मिला, 10x -940, 10x -940 इधर होगा, 7 चौक 28, 7 छंग 42, 2 44 बराबर 10x -940। ये आया, ये माइनस में है, यहाँ जो चीज़ें आएंगी माइनस में, तो इधर आया 10x बराबर 940
और -448। 10 में से 8 गए 2, 13 में से 4 गए 9, 10 में से 8 गए 2, 13 में से 4 गए 9, 8 में से 4 गए 482, 10 यक्स बराबर 49.2। यक्स बराबर हमारा कितना आया? 49.2। चलिए हम आगे अपने सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? चलिए 500 का x प्रतिशत बराबर है 300 का y प्रतिशत के। 200 तथा 200 का y प्रतिशत का x प्रतिशत बराबर 60 हो, तो x का वैल्यू निकालना है। कह रहा है 500 का x प्रतिशत, 500 का x प्रतिशत बराबर 500 का x प्रतिशत बराबर 300 का y प्रतिशत, 300 का y प्रतिशत। फिर अगला कह रहा है तथा 200 का y प्रतिशत का x प्रतिशत, 200 का y प्रतिशत का x प्रतिशत बराबर वैल्यू दिया है 60। तो इसमें x की वैल्यू पूछा है, तो ये आपको बताना है, x का वैल्यू बताना है। देखिए यहाँ पे हम पहले सॉल्व कर ले, जैसे दिया है 500 का x प्रतिशत, 500 का x बटा 100 बराबर 300 का y बटा 100। तो यहाँ से क्या मिला 5, यहाँ से क्या मिला 3, तो 5x बराबर 3y, 5x बराबर 3y। चलिए अब हम चाहे अगर इसका वैल्यू निकालना चाहे और x का वैल्यू पूछा है, तो हम बेटर होगा कि हम y का वैल्यू x के फॉर्म में रख दे, तो आसानी से आ जाएगा। 3y बराबर 5x, y बराबर 5/3x। चलिए इसको हम इसमें रख दें, तो 200 का y प्रतिशत गुणते का x प्रतिशत कितना आया है? आंसर 60 आया, आंसर 60 आया। तो यहाँ पे जो y का वैल्यू दिया है 5/3, कितना दिया है? 5/3, 5/3 गुणते 100 और गुणते x/100। जो y का वैल्यू है यहाँ पे क्या हो जाएगा? x, क्या हो जाएगा? x बराबर 60। 100 दूना 200, 100 दूना 200, तो क्या बचा? 2 गुणते 5, 2 गुणते 5 गुणते x स्क्वायर बट्टे 3 गुणते 100, 3 गुणते 100 बराबर 60। तो यहाँ से काट दो 12, क्या बचा? 12 और यहाँ पे 6, तो x स्क्वायर बराबर 6 गुणते 3 गुणते 100, 6 त्रिक 18 इंटू 100 x स्क्वायर। x का जो वैल्यू दिया है हमारा कड़ी में आएगा, x वैल्यू कड़ी में आएगा। देखो यहाँ पे 9 गुणते 2 कर सकते हैं इंटू 10 गुणते 10, और यहाँ कॉमन हो गया तो क्या मिला? अगर हम x वैल्यू निकाल ले तो 3 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 10 गुणते 10, तो निकल के आ गया क्या? 3 गुणते 10 अंडर रूट क्या बचा? 2, 10 तिहाई 30 कड़ी में 2, 30 कड़ी में 2, ये क्या आया? x का वैल्यू आया। ये सवाल हमारा हो गया। चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? एक संख्या का 1/5। पहले हम इसे इरेज करते तो हम अपने अगले सवाल पे बात करेंगे। कभी कभी
टाइप का सवाल पूछता है, नहीं तो जो होता है वो सब बड़े बड़े वाक्य वाले होते हैं जहाँ पे आप कंफ्यूजन हो, वहाँ जहाँ पे आप कंफ्यूजन है। अगर आप इस तरह के सवाल हम कंठस्थ नहीं है तो आप कंफ्यूजन में हो सकते हैं, और इसीलिए इस तरह का सवाल आपको परीक्षा में देता है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो उस संख्या का 68% क्या होगा। संख्या मान लो, संख्या कितना मान ले, यक्स, जो संख्या है यक्स, तो यक्स का 1/5, यक्स का 1/5 बराबर यदि 81 हो तो संख्या का 68% क्या होगा। संख्या का इसका 68% निकालना है। तो यहाँ पे देखें संख्या क्या है, यक्स बराबर 5 × 5 8 × 5 40, 405 आया। तो 405 का 68%, 405 का 68%, इन दोनों में हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 8 × 5 40, 8 × 4 32, 6 × 5 30, 6 × 4 24, 0 4 3 2 5 4 3 7 2, इतना है, कितना है 27,540/100। तो यहाँ से 2 जीरो बाद दशमलव लगेगा, 275.40। संख्या कितनी थी 405, आंसर हमारा कितना है इसका 68%, 275.40। चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करे तथा हर दुगना करे तो प्राप्त भिन्न 5/9 है। मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न क्या है। मान लीजिए, देखिए क्या है कि मूल भिन्न हम मान ले, मूल भिन्न मान ले x/y, और ये इसे हम कहते हैं अंश कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। इसी पे बात कर रहा है। और देखिए ऊपर क्या कह रहा है, यदि हम x का 25% वृद्धि कर ले तथा हर दुगना कर ले तो प्राप्त मान बताइए। तो प्राप्त भिन्न दिया है, मूल भिन्न पूछा है, और नया भिन्न जो प्राप्त भिन्न है हमारा दे दिया है प्रॉब्लम में आपके 5/9। प्राप्त भिन्न जो दिया है 5/9। तो मूल भिन्न पूछा है आपसे, मूल भिन्न पूछा है, मूल भिन्न निकालना है। तो मूल भिन्न निकालेंगे कैसे, जैसे कह दे x का 25%, x का 25% वृद्धि हो गई। तो देखिए जनरली हम क्या करते हैं, x लिखेंगे फिर x का 25%, x का 25%। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम लेंगे, 100x आया प्लस 25x आया बराबर क्या होगा 100। इसीलिए जब भी हम बात करते हैं कि 25% वृद्धि हो गया, 10% वृद्धि हो गया, 10% माइनस हो गया, तो उसको हम डायरेक्ट इस तरह ना करके समय बचाने के लिए क्या कर दे, जैसे कह दे x का 25% वृद्धि, तो x तो 100 है, उसी में 25 और जुड़ गया तो कितना हो गया 125/100। तो ये हमारा क्या आया मूल भिन्न में, और कह रहा है हर दुगना कर दे, हर दुगना कर दे। तो देखिए यहाँ पे हम अंश कितना हो गया, इसको काट दे, 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100, 5x/4 इंटू हर को दुगना कर दे 2y। तो नया भिन्न जो प्राप्त हुआ है कितना हुआ, 5/9, 5/9, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो x/y 4 दूनी 8, 8/9। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। जो मूल भिन्न था ये क्या था, 8/9। चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने पर तथा हर में 150 वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 प्राप्त हो, मूल भिन्न क्या है। फिर वही उसी टाइप का सवाल है, कह रहा है अंश में 220% की वृद्धि हुई है,
वृद्धि, और हर में भी क्या हुआ वृद्धि, कितना, हर में 150% का वृद्धि हो, 150% का वृद्धि हो तो परिणामी भिन्न मतलब प्राप्त भिन्न कितना है 4/5। आपसे मूल भिन्न पूछा है, क्या पूछा है, मूल भिन्न बताइए। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं जब भी हम बात करें वृद्धि या घटाने की, अभी देखिए हम इसके पहले भी बात किए फिर बात करें, अगर कह दे 220% की वृद्धि तो हम यहाँ पे मान ले संख्या क्या है, यक्स मान ले, फिर यक्स का 220%, फिर यहाँ पे 100 लिखें तो 100 एकम 100 यक्स प्लस 220 यक्स बटे कितना आ गया 100 आ गया, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया 320 यक्स बटे 100। तो इसलिए हम इतना टाइम न वेस्ट करके हम डायरेक्ट लिख दे, अगर हर अंश में वृद्धि किए हैं तो अब नया अंश, तो जब हम अंश में 220 की वृद्धि कर दिए तो इसी में हम डायरेक्ट 100 जोड़ दें, तब 320 यक्स बटे 100 और नया हर का आ रहा है 150% की वृद्धि हुई तो हम इसमें भी 100 जोड़ दें। जो हम जोड़ेंगे या घटाएंगे 100 में ही करेंगे, तो हमारा क्या हो गया 250 y बटे 100। मान लीजिए हम भिन्न मान ले, भिन्न बराबर कितना x बटे वाई, भिन्न बराबर x बटे वाई। नया अंश भी मिल गया, नया हर भी मिल गया, तो जो नया भिन्न है देखिए क्या कह रहा है 4/5 हो जाएगा, चाहे हम यहाँ पर छोटा कर दे 32 यक्स बटे 10 और पूरे का बटे 25 वाई बटे 10, तो हमारा क्या हो जाएगा 32 यक्स बटे 10 गुणते 10 बटे 25 वाई बराबर 4/5, 4/5, 10 से 10 कैंसिल, 4 8 32, 5 25, क्या मिला यक्स बटे वाई, इधर से गया 5 और इधर आया 8, ये हमारा क्या है आंसर। जो मूल भिन्न था कितना था 5/8, मूल भिन्न था हमारा 5/8। चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, चलिए एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि करने तथा हर में 400% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 1 सही 1/20 प्राप्त हो। इसको हम डायरेक्ट अब करेंगे। देखिए अंश में कितना 200, हर में 400, अंश में 200 और हर में 400, हर में 400। देखिए भिन्न क्या है यक्स बटे वाई, यक्स बटे वाई। अगर हम मान ले अंश में 200 तो 300/100, अंश में 300/100 और फिर हर में 400% की वृद्धि हुई, 4 1 500/100। तो जो परिणामी भिन्न प्राप्त हुआ है, हमारा परिणामी भिन्न क्या प्राप्त हुआ है 1 सही 1/20, 1 सही 1/20। तो यहाँ पे देखिए यक्स बट्टे वाई कर दे, यक्स बट्टे वाई गुणते 300, यक्स बट्टे वाई गुणते 300/100 गुणते 100/500 बराबर 20 एकम 20 1 21/20, 20 एकम 20 1 21/100। यह 100 से 100 कैंसिल, 1 0 2 0 1 0 2 0। तो क्या बचा यक्स बट्टे वाई बराबर 21/20 गुणते 5/3, 3 7 21, 5 6 20। तो यक्स बट्टे वाई हमारा क्या आ गया आंसर 7/4। जो हमारा मूल भिन्न था कितना आ गया 7/4। चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है।
आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कितना प्रतिशत है, कौन सा प्रतिशत है? देखिए यहां पे हम जान ले, इसको हम क्या मान ले, पूर्णांक। क्या मान ले? पूर्णांक मान ले। इसको क्या मान ले? प्राप्तांक। मान लो हम, इस तरह का सवाल बहुत पूछेगा आगे। अब मान लो हम इतने आधे घंटे पूर्णांक में एक इतना नंबर पाए हैं, इतने पूर्णांक में इतना नंबर पाए हैं, तो प्रतिशत निकलेगा प्रतिशत। प्रतिशत बराबर प्राप्तांक बटे पूर्णांक, प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100/100। देखिए जो प्राप्तांक है, घंटा दिया, यहाँ सेकंड दिया है। अगर हम इसको चाहे घंटे में कन्वर्ट कर ले, चाहे इसको हम सेकंड में, तो पहले देखेंगे हम यहाँ पे आधे घंटे, आधे 1/2 यश को हम कर ले 1/2 गुणते 60 गुणते 60, तो कितना आ गया? 30, 6 × 18, 1800 क्या आ गया? सेकेंड आ गया। यहाँ का रहा है 1 मिनट प्लस 10 सेकेंड। तब यहाँ पे भी देखिए 60 + 10 बड़ा कितना आ गया? 70 सेकेंड आ गया। कितना आ गया? 70 सेकेंड। तो प्राप्तांक कितना है हमारा? 70/1800, 70/1800 गुणते 100/100, 1020 1020 70/18, तो ये आएगा गुणते 1/100, 1/100। जो 1/100 है ये क्या है? प्रतिशत है। क्या है? प्रतिशत। तो 18 × 3 = 54, और यहाँ काट भी दो, छोटा हो जाएगा। 5 × 1 = 5, 5 × 20 35, और यहाँ कितना बचा? 9। तो ये आएगा 9 × 4 = 36, 9 × 3 = 27, और 9 × 3 = 27, 8 बचा, 3 सही 8%। कितना आ गया? 3 सही 8/9%। चलिए हम अपना अगला सवाल करते हैं। कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि तथा हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता। मूल भिन्न क्या है? 15/16। तो अंश में, और अंश में कितना कहा है? 15% वृद्धि था, हर में 8% कमी। अंश में हम क्या कर दिए? 15% वृद्धि कर दिए। हर में क्या किए? हर में 8% क्या कर दिए? कमी कर दिए। तो नया भिन्न कितना प्राप्त हुआ? जो नया भिन्न है हमारा, वो प्राप्त हुआ है 15/16। 15/16 मूल भिन्न पूछा है। तो देखिए यहाँ पे हम x/y क्या कहा है? अंश में 15% की वृद्धि, अर्थात 100 जोड़ दो, तो कितना हो गया? 115/100। और फिर देखो हर में 8% की कमी, तो 100 में घटा दो, क्या आएगा? 92 सही 92/100, 92/100 जो हमारा आंसर आ रहा है 15/16। तो x/y इंटू 115/100 गुणते 100/92, 100/92 बराबर 15/16, 15/16, 100 से 100 कैंसिल, तो x/y बराबर 15/16 गुणते 92/115, 5 × 15, 5 दूनी 10, 5 × 15, 5 दूनी 10, 1, 5 × 15, ठीक है। और यहाँ पे 4 × 4 = 16, 4 दूनी 8,
4×3 12, 23 से 23 का कैंसिल, तो 3/4। जो मूल भिन्न था, अब हम उतना बड़ा नहीं करेंगे, शॉर्टकट करने पे हम अंश और हर में जोड़ दे, अंश और हर में जोड़ दे। या इसको और डायरेक्ट करने के लिए अब आप समझ गए हो, अंश में हम x बट्टे y, अंश में कितना 115% की वृद्धि, हर में कितना 8% की कमी 92, तो यहाँ मिला हमारा 15/16। इसी को हल कर दो तो हमारा क्या आ जाए, आंसर आ जाए। चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आज का जो वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, तो इस पे जो प्रश्न से अदर टाइप के सवाल छूटे हैं उस पर बात होगी। जहाँ पे आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। चैनल का सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।